This conference will now be recorded. Okay, good morning all of you. Today we are going to see the solved paper by you 2020 paper number 3 shared by me in WhatsApp group. तो देखिए अनुभव का आंसर सॉल्यूशन कॉपी है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। इफ fn सर मैं पढ़ूं? Maybe the network is very poor today. If f and g are two functions from R to R defined as f of x is equal to mod x plus x and g of x is equal to mod x minus x, then एडजॉइंट निकालना आता है f सबको? yes sir, then f of x for x less than 0 is हेलो, आवाज बहुत आपकी क्रैक हो रही है अनुभव। yes sir. सर मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हाँ नहीं ठीक है, अभी ऑडिबल हो अभी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द, तो उसके लिए आपने डेरिवेटिव निकाल के क्या किया? सर डेरिवेटिव निकाला, फिर उसको चेक किया सब में तो 1 आ रहा था, तो उससे 15 आ रहा है आंसर। तो आपने डेरिवेटिव टेस्ट नहीं किया उसमें? एक ही वैल्यू आया? नहीं सर, एक नंबर का था ना। हाँ, मगर आपको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल के। यस सर। डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए, मे भी अगर ऑप्शन कुछ और हो तो। ठीक है, कोई बात। देखो अब धीरे धीरे आप लोगों को परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। आस्था, हैव यू सॉल्व 2023 थर्ड पेपर? Yes, sir, I have solved. You solved but not uploaded. Yes, sir. Okay, can you show me your copy? Yes, sir. ठीक है, वेल डन अनुभव, आपने काफी कुछ सॉल्व किया है, क्वेश्चन वगैरह भी लिखा है। ये इसको थोड़ा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने सीधे सीधे आंसर लिख दिया है। हाँ सर, वो एरिया, उसमें पूछ रहा था कि हाँ, डिफरेंट कलर्स की बॉल का रेशियो क्या है, तो जो हाँ, टोटल बॉल्स है उससे कर दिया मैंने। a bag contains 3 black, 4 red, 2 green balls. बॉल्स मांग रहा है सर। If 3 balls are drawn simultaneously, then the probability that the balls are different colors is। ये तो स्टेप तो बनाइए ना, सीधे सीधे आंसर कैसे लिख दिया आपने? सर मैंने देखा जैसे कि 3 बॉल्स है तो उनका जो वो बनेंगे। सर 2 मिनट, एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे क्या ऊपर? हाँ, अब बैक। थोड़ा पूरा सर सॉल्व इसमें करिए मैंने तब। वो हाँ, सर इसमें मैंने वो कॉम्बिनेशन लगा लिया था। नहीं यही जो भी किया ना बेटा, आप जब तक उसको करोगे नहीं, मैं कैसे समझूंगा कि कहाँ आप सही कर रहे हो कहाँ गलत कर रहे हो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा करना है, क्योंकि मैं चेक करूंगा ना। मैं चेक करूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए ना कहाँ क्या हुआ है, क्या लिखा है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, भले ही 1 मार्क ठीक का है सर, क्वेश्चन अगले होगा बार से तो। कर दूंगा। हाँ, गुड। क्योंकि वो आप ही लोग के लिए ना, मैं आप लोगों को गाइड कैसे करूंगा कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, समझ रहे? यस सर। हाँ, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक सीधा आंसर लिख दिया। भी शो करो ना, स्टेप्स तो शो करो आप। डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दोगे? स्टेप्स तो कहीं तो सॉल्व किए होगे ना, आप यही करो ना सॉल्व। ओके सर। ये देखो आपने यहाँ पे भी वही चीज किया। डायरेक्ट ठीक है आपने लिखा, लेकिन उसके स्टेप्स भी तो होते हैं ना। डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो आप? सब में आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है।
1 मार्क के क्वेश्चन तो आप लोग को बनाने ही है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। मैं आप लोग को कैसे बताऊंगा कहाँ क्या सही है, कैसे डिस्कशन कैसे होगा बताइए। तो आप लोग को आपकी कॉपी आप ही के लिए बेनिफिशियल है ना, कि आप क्या बना रहे हो। जस्ट कि अपलोड करना है, फॉर्मेलिटी जैसे मत करिए, इसका कोई पर्पस है इसलिए अपलोड कराया जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया बाउंडेड वाला है, इसमें कौन सा एरिया उसको शेडेड करिए, शेडेड एरिया बनाना जरूरी है, एरिया को शेड करना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो सिलेबस से बाहर है। बाकी ठीक है डिलेटेड पार्ट क्या क्या है वो आप लोग को पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए प्रथम राठौर तुम्हारी कॉपी देखते हैं, कहाँ है बाकी के पेपर्स। इसमें आपने सबको सैंपल पेपर लिख दिया, पर सारे सैंपल पेपर थोड़ी ना है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है, ईयर वाइज उसको नेम करिए, ठीक है। आप क्या क्या नेम में सही नेम रखिए, मालूम नहीं चल रहा है कौन सा। कर दूंगा सर, अभी करता हूँ। ऐसे मत चलिए पुलकित देखते हैं। पुलकित ये एफ है, ये जी है, रीडिफाइन किया, वेरी गुड। पुलकित क्या प्लान है आपका 12th के बाद, जेई नहीं कर रहे तो? सर एविएशन का फॉग प्लान है, है। क्या चीज करना है? एविएशन पायलट। अच्छा हाँ, यस यस यू आर राइट। तो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है क्या? हाँ सर, उसका भी हो रहा है, वो भी दूंगा मैं। तो आप कौन से एग्जाम में अपीयर होने वाले हो? सर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम सर, एनडीए हो गया और फिर पायलट के भी हो गए, और एसएटी जो है सैट्स उसके लिए भी है। ओके चलो ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। ठीक है, माइनस होने से आपने ये किया, पाई माइनस, ठीक है, बेटर है, काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारी कॉपी, अच्छा बनाया हो। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट किया, बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया, अनुभव देख लो। बनाया तुमने भी है, लेकिन लिखने का जो तरीका है सिस्टमेटिक होना चाहिए बेटा, है ना। वेल डन पुलकित, बहुत अच्छा बनाया तुमने, थैंक यू सर। क्लियर है, क्या लिखा है क्लियर है, डिटरमाइंड है, वेरी गुड, ऐसे ही करो बस, ठीक है। बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर लाना है, ट्राई टू बिकम टॉपर। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू एकदम सर। क्लियर है आंसर, क्या लिखा है बहुत क्लियर है, चीजें एकदम साफ साफ समझ में आ रही। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सबको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, क्या फिर वो नंबर देने में क्या कंजूसी नहीं करते हैं, वो सोच समझ के, फिर वो कुछ भी लिखा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा, मार्क्स जो है वो स्टेप्स नहीं लिखा है तो मार्क्स कटेंगे, लाइक दैट, ठीक है। इससे ये पता चलता है आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपकी राइटिंग के तरीके से मालूम चलता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, तभी आपने अच्छा लिखा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है पुलकित की, लैम्डा के फॉर्म में जो एनी पॉइंट्स आते हैं जैसे एक्स वाई जेड आपको ये दिख रहा है, हाँ 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 सर। तो सर ये चीज है, यही मेरे ख्याल यही से। आप प्लेन में सेटिस्फाई करा दो तो अपने आप लैम्डा आ जाता है, बस इसी को कैच करना था आपको, है ना, ठीक है। बाकी हाँ हाँ हाँ। गुड। तो इस तरह के जैसे मॉड वाले फंक्शन आते हैं जिसमें 1 1 ऑन 2 मैंने बताया भी था, देखो ये एग्जाम में पूछा भी है, आपके मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन होगा, हैव यू सीन? हाँ सर, ये मॉड वाले ही सबसे ज्यादा तो ट्रिकी होते हैं। हाँ, तो रीडिफाइन करने आना चाहिए। 1 1 आपने बहुत अच्छा, केसेस डोमेन वाइज हमेशा जब भी डिस्कशन करते हैं 1 1 ऑन 2
डोमेन वाइज ही डिस्कशन होता है। पहला डोमेन x मोर देन 0, देन उसके बाद फिर आप आ जाओ इधर डोमेन 2 में आपने 1 1 चेक किया होगा। वेरी गुड, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है। f is 1 1 चेकिंग ऑन टू, यहाँ भी आप डोमेन वाइज जा रहे हो और एब्सोल्युटली फाइन, फैंटास्टिक, क्लैपिंग फॉर यू, बहुत अच्छा कॉपी बनाया है। थैंक यू सर। यहाँ पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके कोई डाउट, ये कौन सा है, होमोजीनियस है, क्या है, नहीं कैसे है, सर, समझ में आ रहा है कैलकुलस में ज्यादा आपको? डाउट्स नहीं है। बहुत बढ़िया। कैलकुलस में 3D वेक्टर थोड़ा और काम करिए, है ना, डाउट उसमें भी हाँ नहीं रहना चाहिए। हम्म You हम्म, have to hit tons this time, make century in mathematics. You deserve man, ठीक है, you deserve very good score this year. मैं आपकी कॉपी आंसर शीट देखने के बाद बता रहा हूँ, यस सर। बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी की तो कॉपी मैंने बहुत कम देखी, बट ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या किया आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? तो यहाँ पे इक्वेशन का हमको आपने स्लोप निकाल लिया, नॉर्मल निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए था आपको। पॉइंट वगैरह दिया है क्या इसमें? क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये वाला? एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन देख लूं। 34 क्वेश्चन लिख लिया था, ताकि मैं जब भी ऐसे ऑनलाइन कॉपी देखूं ना तो डाउट ही हाँ ना रहे कि क्या किया, क्योंकि आपकी कॉपी आपको ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे, आपकी क्या लिखा है याद रहेगा आपको। चलिए कोई बात, क्वेश्चन अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉल्यूशन तो क्या है क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा। बाकी कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे, बाकी क्वेश्चन जरूर लिखिएगा अगले पेपर से, है ना पुलकित? हाँ सर, अगले पेपर से लिखूंगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से यहाँ पे भी वही होता है, लैम्डा म्यू में आप निकालते हो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हम्म, करते हो। आप लोगों को इतना मैं कॉपी देख देख के बताऊंगा कि वो चीज अपने आप याद हो जाएगी कि क्या होता है बोल के, ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। वंश आपकी कॉपी देखे क्या? सर मैंने थर्ड वाला अपलोड नहीं किया क्यों? सर, वो मेरा कंप्लीट नहीं है एमसीक्यू वाले। सर मैंने चलो कोई बात 21 नहीं, से आज किया आज था आज कर और लेना, शाम आज को 8 तक। बजे तक टाइम है ना, शाम यस को 8 सर, बजे वो तक टाइम है, कर लेना। क्लास के बाद। देखो क्लास के पहले करने का फायदा ये होता है कि ऐसे मैं डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है, जैसे पुलकित की कॉपी देखा मैंने, तो जो भी अच्छा है बुरा है मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, आप उसको ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा यस सर। समझाइए वंश। एक रिलेशन लिखा हुआ है, सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, आपने लिखा हुआ है। आंसर थोड़ा देख के बताइए। थर्ड का आपने सॉल्व नहीं किया है, आपने सीधा नॉट डिफरेंशिएबल लिख दिया आंसर। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल वो आपने रीजन नहीं बताया, आंसर क्लियर नहीं है। इंटरवल आपने सीधा सीधा आंसर लिख दिया है, ये इससे आप सीख नहीं पाएंगे। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। एंड वंश राइट, कुछ कुछ जगह ठीक है सॉल्विंग। वंश आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे आंसर, तो वो क्लियर करिए थोड़ा सा, है ना। यस जैसे सर, इंटरवल वो आपने सीधा सीधा लिख दिया, बिना सॉल्व किया आपने सीधा सीधा आंसर ही लिख दिया है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। सर डिफरेंशिएट कर आप हाँ, पूरा प्रोसेस से जाएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कहाँ पे कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, आंसर लिखना कैसे है, तो उसको गाइड करने के लिए मुझे आपकी कॉपी देखनी पड़ेगा ना। प्रथम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनुभव, पर्पस समझ में आ रहा है? पेपर सॉल्व करने का सिर्फ एक पर्पस नहीं, बहुत सारे पर्पस है, ठीक है।
तो अभी अगला पेपर जब भी बनाएंगे उसको बहुत अच्छे से बनाइए, अच्छे से लिखिए, क्वेश्चन भी लिखिए, आंसर भी लिखिए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बोर्ड एग्जाम पूरा टाइम लीजिए, 3-3 दिन का टाइम है एक एक पेपर सॉल्व करने के लिए, है ना, बोल के 3 डेज का टाइम है। अगर 30 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर रहे हो पूरे पेपर में, तो 10-10 क्वेश्चन भी रोज बनाते हो, तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबल हो गए आप। मैं भी कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कोशिश करिए वंश की क्वेश्चन अगर ब्लैक में लिखे ना तो पता चल जाता है क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा बेटा, ठीक है। ओके सर। चलो 26 पढ़ो तो क्या लिखा है। कैमरा ऑफ क्यों है बाकी लोगों का? मृत्युंजय मिश्रा, 26 क्वेश्चन। जिनका कैमरा ऑफ है उनको तो मैं भाई क्लास से भी तुरंत डिसमिस कर देता हूँ। सर मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, इसके पहले बार भी मैं इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई, आज थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम कोई है सर। फंक्शन? हाँ ठीक है, समझाइए, चलिए वंश पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए 26। Yes, sir. A purse contains 3 silver and 6 copper coins, and a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is drawn at random from one of the two purses, find the probability that it is a silver coin. पहले Sir, बताइए, is क्वेश्चन बिलोंग्स टू बेस थ्योरम ना? yes, yes, ठीक है, दोनों पर्स सेलेक्ट करने की 2 पर्स हैं, हाफ ऑफ चांसेस हैं, yes, sir. एंड पर्स सर सिलेक्शन के बाद फिर उसमें सर कलर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके कलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला आपने, कॉइन सिल्वर कॉइन निकलने की, किसी भी पर्स से सिल्वर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, यस राइट। सर, यस। टोटल के बाद यही निकालना था आपको, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये 3/9 बेस थ्योरम का है सर कि वो फर्स्ट वाले हाँ, से, बेस और थ्योरम फिर का है कि 4 टोटल बेस में। टोटल नहीं प्रोबेबिलिटी से सर, है? बेस थ्योरम में तो वो होता है दूसरे वाले, बेस ये थ्योरम नहीं में तो ब्रांच रिवर्स कर देते हैं ना, ये टोटल है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी। है सर। वेरी गुड। तो देखो आप क्वेश्चन लगाते हो, यहाँ आएगा मेरे पास तो अपन डिस्कशन करेंगे, आपके फायदे के लिए है वो चीज, ठीक है। जहां मुझे लगेगा मैं वो जरूर आपसे बात करूंगा कि क्या है कैसा है। ये होमोजीनियस वाला है 30, क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर, y = bx करना है उसमें। ठीक है, ओके। वेक्टर 3D में कैसा है कॉन्फिडेंस वंस? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सर वेक्टर का तो सही बन जा रहा है सर, 3D का दिक्कत 3D आ जाता है कभी कभी, तो फिर वो रिवाइज करना पड़ता है डिवाइस कुछ थोड़ा करो कुछ। बेटा, और जो इसमें सब उसको लाइन से पढ़ो, पहले फर्स्ट सबसे पहले लाइन पढ़ो, लाइन के बाद फिर आप उसमें लाइन के क्वेश्चन लगाओ, फिर उसमें धीरे से प्लेन के क्वेश्चन लगाओ, फिर मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, पहले मिक्स क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं बनेंगे। तो लाइन के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं देख लो, खाली 3D में देखो, लाइन और प्लेन बहुत कुछ है उसमें, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, लाइन का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है, लाइन का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैटेगरी वाइज बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस? यस सर, वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, मृत्युंजय आपने फोल्डर में अपलोड क्यों नहीं किया? सर वो आज आपको व्हाट्सएप कर दिया सर सुबह सुबह, और ग्रुप में भी डाल दिया। ऐसे नहीं करना है ना बेटा, एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, ठीक है। आप फोल्डर में डाल दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है, फोल्डर में तो अपलोड हो जाता है। ठीक सर, मैं अभी डाल देता हूँ क्लास के बाद। फोल्डर में डालिए उसको, एक प्रॉपर रीनेम करिए, जो भी पेपर है आपकी। इवेल्युएशन कैसे करूंगा मैं बताओ, अगर आप ये क्या कर रहे हो, कैसे सजेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा करिए आप लोग।
ठीक सर। चलिए ठीक है वंश, बहुत अच्छा सॉल्व किया है। जैसे पेपर 2 सॉल्व किया है वैसे ही आगे भी सॉल्व करिए, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के काफी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, आई होप Yes, आपने पूरा समझ के बनाया होगा। जो डाउट है वो पूछिए, काम करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा नंबर लाना जरा भी मुश्किल नहीं है। अभी तो काफी टाइम बचा है, उसको यूटिलाइज करिए। जब तक आप 4 जनवरी तक ये पूरे पेपर 9 पेपर्स पूरे बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद बढ़ेगा। तो उसको सीरियसली टाइम जो मिला है उस टाइम की लिमिट के अंदर सॉल्व करना सीखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रथम राठौर की कॉपी देखते हैं। 2003 का क्यों नहीं किया, ये तो 4 का कर दिया तू। तो मेरा 2003 का मैं किया था, मेरी वो कॉपी गायब हो गई, मिल नहीं रही 2 दिन से। चलो 4 का देख लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं डाला क्या? तो सैंपल क्वेश्चन पेपर तो वो मेरे वो वाले प्रथम राठौर क्लास 12 पीसीएम वाले में डाला हूँ। यहाँ पे डाल देना। ठीक है, एसक्यूपी ना सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 यहाँ डाल देना। ठीक है, मैं देख लूंगा। तो यही तो इसी में तो डाला हूँ, वो जो आप भेजे हो ना अभी शेड्यूल वाले, ये वही क्वेश्चन पेपर है। तो कौन सा है? तो नाम सबका अलग अलग रख दिया ना, ये तो अलग हो जाएगा ना। सैंपल क्वेश्चन पेपर को तो 2021 डाल के रखा है, वो पेपर अलग है, सबके नाम अलग है ना नहीं बाबू। सर ये वही है, लेकिन मैं उसको हेडिंग में सैंपल क्वेश्चन पेपर डाल के सॉल्व किया। ये 2021 ही है ना? हाँ ये पहला वाला है, दूसरा वाला है और चौथा वाला है। तीसरे वाला जिसमें सॉल्व किया था सर, वो कॉपी नहीं मिल रही मेरी, तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सैंपल क्वेश्चन पेपर का अपलोड नहीं मतलब कर पाया। हाँ ये सर समझ गया मैं। कौन सा वाला है बता। सर जो आप बीच बीच में सैंपल पेपर जो क्वेश्चन पेपर भेजते हो ना, वो ये जितने भी जो तेरे को थोड़ा अभी सा अपलोड किए हैं वो पूरे थोड़ा सा शेड्यूल्ड doubt है, वाले हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तेरी बात से। पहले मैं तेरे को दिखा दूं पेपर क्या क्या है, तो कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आराम से पेपर बना और अपलोड कर। मैं कुछ दिखाता हूँ तेरे को, रुक जा। मृत्युंजय तुम्हारा फोल्डर खाली बेटा, उसमें जो भी काम किए हो अभी पेपर वाले, ठीक है, वो अपलोड करो उसमें। ठीक सर। देखो अब तो इधर खाली यही पेपर सॉल्विंग चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊंगा अगर आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो इस पे। प्रथम देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर का एक पूरा मैंने ड्राइव आप लोगों को जो शेयर किया था ना, तो नहीं दिख रहा है। हाँ एक मिनट दिखेगा। ये देखो, दिखा अभी? ये मैंने टाइम टेबल के साथ शेयर किया था, और हाँ ये ड्राइव इसमें ये पूरे क्वेश्चंस हैं, दिख रहा? इसमें हाँ सर सैंपल यही है क्वेश्चन जो मैं पेपर, अपलोड किया। इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है हाँ वो ये है 2021 वाला। तो इसका हेडिंग क्या है? 2021 का हेडिंग अलग है, 2020 हाँ पहला तो सर मैं क्वेश्चन ये पेपर ऊपर से अलग है। सॉल्व किया, 2021, ऊपर से सॉल्व, 2020 का सेकेंड, 2023 और 2024 हाँ सॉल्व किया हूँ। ये नीचे वाले नहीं ये किया जो हूँ। है ना, इसको कर लेना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये जो दिख रहा है ना बेटा सैंपल क्वेश्चन एसक्यूपी दिख रहा है ना, वो इस साल का, जहाँ 2021 दिख रहा है ना 2021। यस सर। समझ रहा बात को? इसको सॉल्व करना हाँ जरूरी यस है, सर। ये इस साल का ये रेटेड वाले पैटर्न है। यस सर। हाँ ये मस्त है, इसीलिए इसको पहले दिया था सॉल्व करने के लिए। इसको तुम अपलोड करो जब भी सॉल्व करते हो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे यस लिखा सर। है वैसे पूरा क्वेश्चन लिखिए, सेक्शन लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, और पूरा सॉल्व करके भेजिए। भले आपको 2-3 दिन टाइम लगेगा, लगने दो। ठीक है, 3 दिन का टाइम लेकर के इसको सॉल्व करके अपलोड करो। ठीक है, फोल्डर में। तब मैं बताओ तुमको क्या, हाँ क्या कैसा है, यस सजेशन सर। कैसे दूंगा बताओ मैं? यस तो सर। यस आप ही सर। लोगों के लिए हो रहा है सब काम, मैं क्या करूंगा? तुम सॉल्व करके डालते जाओगे तो मैं क्या करूंगा अगर उसको देखूंगी ही नहीं तो? राइट। यस सर। करणप्रीत कहाँ चला गया? आज करणप्रीत छुट्टी पे लग रहा है। चलिए चारुल, आर यू रेडी? यस सर। चलिए चारुल की कॉपी देखते हैं 2023। तो तुम समझ गए बेटा प्रथम क्या करना है? डाउट तो नहीं अभी?
नो सर समझ गया। गुड। अनुभा आप भी समझ गए होंगे आपको कहाँ मॉडिफिकेशन करना है, पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन Yes, sir. लिखना है। गुड गुड। क्वेश्चन लिखा है चारुल सर ने मैं। सेक्शन डी, हाँ गुड गुड, आंसर भी पूरा लिखिए। सेक्शन डी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है। चारुल ने जो है सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाए, मैट्रिक्स बनाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें, डिटर्मिनेंट निकाला। गुड, स्टेप बाय स्टेप। आपको एडजॉइन लेके कोई डाउट है चारुल? नो सर। ये क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। Yes, sir. 34। Find the point. Yes, sir. Find the points on the curve 9y square is equal to x cube where the normal to the curve make equal intercept with both the axes. Also find the equation of normal. हमें ठीक है। सर सबसे पहले हाँ पॉइंट ढूंढना है कर्व हाँ। पे, और बोल रहा है उसका जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो पहले तो नॉर्मल ढूंढ लेंगे, मतलब dy अपॉन dx, मतलब -1 अपॉन dy बाय dx ढूंढ लेंगे, इक्वल टू +-1 इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, फिर पॉइंट आने के बाद इक्वेशन भी बनाना है। आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया? डिफरेंशिएट आया। किया उसके बाद हाँ स्लोप आया। नेगेटिव कर दिया, ठीक है। हाँ फिर क्या फिर किया? सर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ये 6y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-1। ठीक है, फिर मैं दोनों साइड ऐसा को क्यों? स्क्वायर कर देती हूँ। हाँ, सर इक्वल ऐसा दोनों क्यों साइड से लेकिन? इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस से भी उतना ही बना रहा है और x एक्सिस से भी उतना ही बना रहा है। हाँ, तो तो उससे क्या इसलिए होगा? हाँ, इसका जो स्लोप होगा वो मालूम चल जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट अगर बना हाँ रहे तो। यस सर इसलिए फिर इसके बाद मैंने उसको स्क्वायर किया। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन में उसका दिया हुआ है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ। फिर मैंने इसलिए फिर उसको ठीक रिप्लेस है। किया है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद फिर वो रिप्लेस कर दिया, यहाँ फिर से x की बताइए, यहाँ से वैल्यू। समझाइए। ये आपके पास कर्व आ गया, यहाँ आपने +-1 लिखा। दो तरह के आपके इक्वल इंटरसेप्ट के दो तरह के बन रहे हैं आपके पास, ये स्लोप जो है वो नॉर्मल वाले। इसके आगे आपने yes. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जैसे कर्व का हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ स्क्वायर कर देती हूँ। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे जो ये y है वो y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस करके x³ अपॉन 9 लिख सकती हूँ। फिर ठीक है, x³ पॉइंट है। हाँ, हाँ तो बेसिकली ठीक है। आपने स्लोप निकाला, ठीक है। और स्लोप Yes, को sir. क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है इसीलिए आपने +-1 लिखा। और ये करने के बाद +-1 लिखने के बाद, क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी कर्व में दिया हुआ है x और y में, तो आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, जिससे आप कोई भी एक वैल्यू सॉल्व कर पा रहे होंगे x या y की। गुड। हाँ, फिर x की वैल्यू मिल गई हमें, फिर मैंने वैसे ही y की भी वैल्यू निकाल दी। गुड, बहुत बढ़िया। एरिया जब भी इस तरह का निकालते हैं, कौन सा एरिया है उसको शेडेड करना जरूर, आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। एरर है ये यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ यस सर, सॉरी। हाँ बाकी ठीक है, बढ़िया, अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया। पुलकित ने बहुत बढ़िया बनाया था ये वाला क्वेश्चन, केस वाइज लेके हाँ सर, रीडिफाइन इसमें किया मुझे था थोड़ा 27। डाउट था, इसलिए फिर मैंने उसको वो छोड़ दिया है। तो फिर वो मैं है ना, मतलब तो ये तो पेपर आप, करने के टाइम पे मुझे डाउट है, तो सोचिए बाद में करूंगी जो डाउट आ रहा है। यहाँ पे ना नीचे डाउट लिख दिया करो, हाँ रेड यस कलर के पेन से डाउट, या उसको एनसर्कल कर दिया करो, रेड से डाउट लिख दिया करो, लाल रंग के डाउट लिख दो, है ना। यस सर। और बाकी तो ठीक है, काफी अच्छा बनाया आपने भी, वेरी गुड। क्या स्ट्रगल आया पेपर सॉल्व करे तो? ये समझाइए 32। हाँ yes sir. A bag contains two coins, one biased and other unbiased coin. When
tossed, the biased coin has 60% chances of showing head. One of the coin is selected at random. On tossing, it shows tail. What is the probability it was an unbiased coin? सर एक बैग है, उसमें दो कॉइन है, एक बायस्ड कॉइन और एक अनबायस्ड है. बायस्ड है मतलब कि वो ज्यादातर हेड दिखा रहा है, और अनबायस्ड है मतलब दोनों दिखा रहा है, हेड टेल दोनों. तो 60% चांसेस है बायस्ड टेल के कि वो हमें हेड दिखाएगा, और ये दे दिया गया है कि टेल आ गया है. तो अब हम इसमें बेस थ्योरम यूज करेंगे, और बेस थ्योरम में यूज करके हम इसमें निकालेंगे कि वो उस अनबायस्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है जब टेल हो गया है, मतलब टेल वाला जो इवेंट है वो हो गया है. देखो, एक तो यहाँ पे सजेशन आपको ये दूंगा कि बहुत शॉर्ट में आपने जो है इसको सॉल्व कर दिया नीचे साइड पे, ठीक है. सर नहीं, आगे मैंने लिखा है सब ऊपर क्लियरली, जैसे लेट ए बी टेल. हाँ, वो तो सब आपने लिखा है, कौन कौन सा इवेंट है वो सब लिखा है आपने. नीचे आपने फॉर्मूला नहीं लगाया. टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना था आपको, से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या चीज है, टेल्स तो की. मैंने वहां पे लिखा था कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए. तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे हाँ, मैं फॉर्मूला समझ लिखा गया ना था. बेटा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना था ना आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था. हाँ, क्या लिखना था? अच्छा फिर से लिखना. प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A from E2 plus probability of E2 multiplied by probability of A from E2. ये चीज जो है टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है. हाँ. बेस थ्योरम का फॉर्मूला कि आपको अगर ये पता लगाना है कि वो टेल निकला है तो बताओ सेकंड से निकला है, तो यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर E2 into हाँ, probability of प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2. A if E2, then total probability आता है यहाँ probability of A. तो टोटल अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो आपने, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी भी लिखना है मुझे. हाँ, ये पूरा बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है. कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ, यस सर. हाँ, एक सजेशन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप. बेस थ्योरम में जब भी आप टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे फॉर्मूला पूरा जरूर लिखें, ठीक है. देखो, यही छोटी छोटी चीजें हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको आता तो सब कुछ है, मगर एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, कहाँ एरर हो रहा है, यही तो फायदा है ना पेपर बनाने का बेटा. अब आप लोगों को पर्पस समझ में आ रहा है कि क्यों पेपर सॉल्व करवा रहे हैं सर, ऑनलाइन क्यों चेक कर रहे हैं. क्लियर है क्या? यस सर. वैल्यू ऑफ के कैसे निकाला आपने, बताइए. तो सबकी जितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 आती है, तो यहाँ पे मैंने सबको ऐड कर दिया, और सिग्मा फिर पी की वैल्यू सिग्मा पी आई जो है वो 1 होता है, फॉर्मूला 1 है ना होता है. सिग्मा. हाँ. हाँ, यस सर. जहाँ भी यूज होता है उसको मेंशन करो, एज यू नो दैट सिग्मा पी आई इज 1. तो वो क्लियर होगा. लिखने का तरीका है, बोर्ड एग्जाम है बेटा. आप लोग इतना हल्का मत लो कि हम बस जाएंगे लिख के आ जाएंगे. तो आपको एक प्रेजेंटेशन होता है कि आंसर कैसा लिख रहा है बच्चा, भी कुछ नहीं करते हैं. समझ में आ रहा है? यस सर. बहुत कैजुअल राइटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखने आना चाहिए. देन सेक्शन बी का सिंपलेस्ट फॉर्म छोड़ दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म हट गया होगा. सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, बढ़िया. यहाँ क्या किया 24 में, ये वाला. हाँ सर, हमें ये प्रूव करना था, ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो फिर दोनों को मैंने स्क्वायर करके फिर वो इक्वल दिखा दिया है. अगर शो करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या किया आपने? सर यहाँ पे अच्छा, ऑलरेडी ये दिया इक्वल हुआ है, है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. जीरो करना था. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो डायरेक्टली हो जाएगा स्क्वायर करके. So that this form sides of a right angle triangle. हाँ, तो दो कोई साइड को मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 दिखा दिया, डॉट प्रोडक्ट. साइड दिया हुआ है, इसीलिए. अगर ये पॉइंट होता तो पहले साइड निकालना पड़ता. हाँ, यस सर. कोऑर्डिनेट्स हाँ ऑफ सर, द और पॉइंट इसमें मुझे थोड़ा डाउट था, तो फिर मैं इसको भी थोड़ा 25. छोड़ रही हूँ. हाँ, ये पुलकित ने डाउट पूछा था कल ही. तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने आता है कि नहीं आता है? हाँ, यस सर, आता है. R is equal to a plus lambda b2 minus b minus a vector.
तो वो किया आपने? एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के आपको प्लेन में डालना था। ZX प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? अच्छा हाँ ठीक है, मैंने इसको ZX वेक्टर प्लेन का फॉर्म में इक्वेशन किया होता है, है मैं y उसको इक्वल कार्टेशियन डाल के कर दूंगी। टू, आप लोगों ने पढ़ा है ना ZX इक्वेशन का प्लेन y इक्वल टू 0 होता है। बस यहीं से लैम्डा निकल जाता, ठीक है, y को 0 कर देते। यस सर। जी, थोड़ा और बना के भेजिए, ट्राई करिए, जो छूट गया है, ठीक है। आपके फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। जैसे आपने ये जस्ट एक ये बनाया ना, फोल्डर बनाइए, ठीक है। फोल्डर कैसे बनाते हैं? एक न्यू फोल्डर बनाइए ऐसे, ठीक है। तो 2020 का 3 का फोल्डर बना दिया। अब क्या करो, अब मैंने ये पेपर चेक किया आपका, ठीक है, और ये जो है उसको मूव कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ मूव कर देते हैं? इस फोल्डर में डाल देते हैं। ये फोल्डर में चला गया, ठीक है, मूव हो गया। मैं भी एडिट कर सकता हूँ, आप भी एडिट कर सकते हैं आपका फोल्डर। अब ये 2023 में आ गया। अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको अपलोड कर दीजिए सॉल्व करके वापस से, ठीक है, समझ गए आप? यस सर। जैसे कोई क्वेश्चन गलत बना दिया है या कुछ क्वेश्चन में डाउट था तो छोड़ दिया है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी इश्यू था, जैसे कुछ लोगों ने MCQ सॉल्व ही नहीं किया है तो वो उसको सॉल्व करके डालिए, ऐसे फोल्डर बना के रखिए। क्लियर है क्या? यस सर। 2021 फोल्डर, ऐसा एक सिस्टम थोड़ा सा। ये तो अभी आप लोगों की कॉपियां कई बार चेक होंगी, ठीक है, कभी कोई ईयर चेक होते रहेगा। इस तरह से बनाइए, ठीक है, और अपलोड करते जाइए उसको। ओके, चलिए, क्लास का टाइम हो गया, सी यू टुमारो। कल क्लास है कि नहीं? यस है। सर है। कल क्या Yes, करना sir. चाह रहे हैं? कल क्या करेंगे आप लोग? कुछ डाउट निकाल के लाएंगे 3D से, डाउट डिस्कशन करते हैं। Yes, sir. ओके, चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।